Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on simple interest. सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल से आपको ये तमाम डेफिनेशन जो हैं ये क्लियर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी बैंक से कोई भी गाड़ी लोन पर लेते हैं 5 साल की इंस्टॉलमेंट पर या 1 साल की इंस्टॉलमेंट पर, तो उस पर जो बैंक है वो कुछ परसेंट जो है आपसे इंटरेस्ट लेता है, यानी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ लेता है। यानी उन्होंने आपको कुछ अमाउंट जो है, या गाड़ी जो है या बाइक है या कुछ भी कोई भी आइटम है, अगर वो आपको उधार दे रहे हैं तो उसकी जो टोटल प्राइस होगी उससे कुछ वैल्यूज़ वो ज़्यादा लेंगे। यानी अगर कोई चीज़ 10,000 की है तो वो आपको 12,000 में देंगे, यानी 10,000 पर उन्होंने 2,000 जो है वो इंटरेस्ट लिया, यानी ज़्यादा वैल्यू ली। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट एक ऐसी अमाउंट है जो आपने पे करनी है, यानी जिसने उधार लिया है उस बैंक से या उस कंपनी से उस आइटम पर, यानी 2% इंटरेस्ट या 5% इंटरेस्ट या 10% इंटरेस्ट, यानी एनुअली या क्वार्टरली, यानी हर 4 महीने बाद भरना है या हर 6 महीने बाद भरना है या हर साल बाद भरना है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू होगी जो आपने टोटल अमाउंट से ज़्यादा भरनी होती है, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। तो इंटरेस्ट इज़ द प्रॉफिट ऑन एन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उससे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। और इंटरेस्ट जो है इज़ द मनी पेड बाय अ बोरोवर और द एन इन्वेस्टर फॉर द यूज़ ऑफ मनी, यानी जो रकम है उसको इस्तेमाल करने के लिए जो इन्वेस्टर ने उधार लिया था उस पर जो हम वैल्यू पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। प्रिंसिपल, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है प्रिंसिपल। द मनी विच इज़ इन्वेस्टेड और लेंट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल, यानी ऐसी रकम जो हमने इन्वेस्ट की है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने बैंक से गाड़ी ली है और उसमें हमने 6 लाख की अगर गाड़ी है फॉर एग्जांपल, तो हमने 2 लाख अगर एडवांस भर दिया है तो बैंक ने हमें 4 लाख पे किया है। तो वो 4 लाख जो होगा वो आपका मतलब उस पर इंस्टॉलमेंट बनेगी और उसी पर इंटरेस्ट होगा, तो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगी। तो ऐसी वैल्यू जो आपने इन्वेस्ट करनी है, किसने इन्वेस्ट करनी है? जैसे बैंक ने हमें इन्वेस्ट की 4 लाख, यानी हम इन्वेस्ट किया और उस पर हमने जितना भी होगा, यानी बकाया जो 10% या 5% या 7% जो भी वैल्यू होगी इंटरेस्ट उस पर लगेगा, तो वो वैल्यू जो होगी वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। तो रेट ऑफ, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन कि आपने जैसे मैंने अब एग्जांपल दी थी कि अगर हमने बैंक से अगर कोई गाड़ी ली है तो उसमें हमने एडवांस दे दिया, एडवांस के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उस पर उन्होंने जो इंटरेस्ट लगाया वो कितने परसेंट लगाया, वो जितने परसेंट इंटरेस्ट होगा, अगर ईयरली होगा या क्वार्टरली होगा, यानी जो भी होगा तो वो उसका क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। यानी उसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द परसेंट पर ईयर फॉर ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का जो हमारे पास जो होता है सालाना परसेंट जो होता है, यानी एनुअल, यानी पर एनम, परसेंट पर एनुअल, यानी परसेंट पर एनम या परसेंट पर ईयर हम उसको कहते हैं। इसके जो इंटरेस्ट का रेट जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द परसेंट पर एनम ऑफ द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल वैल्यू पर वो इंटरेस्ट लगता है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी कि अगर आपके पास 6 लाख, आपने 6 लाख की गाड़ी है तो आपने 2 लाख अगर एडवांस में पे किया तो 4 लाख आपकी वैल्यू है जिस पर इंटरेस्ट लगना है। अब वो कितने परसेंट लगना है, तो वो जो वैल्यू परसेंट होगा वो क्या कहलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। उसके बाद होता है टाइम। टाइम इज़ द पीरियड फॉर विच ए प्रिंसिपल इज़ बोरोड, यानी आपने, यानी कितने वक्त के लिए लिया है, मतलब 5 साल के लिए अगर आपने उसकी इंस्टॉलमेंट बनवाई है या 2 साल के लिए बनवाई है या 1 साल के लिए बनवाई है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है अमाउंट। द टोटल फॉर्म्ड बाय एडिंग द इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल इज कॉल्ड अमाउंट। यानी टोटल अमाउंट क्या होती है कि आपने 2 लाख तो एडवांस में दे दिया था, अब जो प्रिंसिपल वैल्यू थी उस प्रिंसिपल वैल्यू में उन्होंने इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया, तो अब इंटरेस्ट भी आपने देना है और जो टोटल उसकी वैल्यू थी वो भी आपने ही पे करनी है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? टोटल अमाउंट बन जाएगी। अमाउंट मीन के जो प्रिंसिपल वैल्यू है और उस प्रिंसिपल वैल्यू को हमने किस में ऐड कर देना है? इंटरेस्ट के अंदर ऐड कर देना है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? टोटल अमाउंट बन जाएगी। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी PRT, और परसेंटेज का मतलब है रेट डिवाइड बाय 100 हो जाएगा।
तो ये हमारे पास बन जाएगा पी, प्रिंसिपल को पी से डिनोट करेंगे, रेट को आर से डिनोट करेंगे, टी को टाइम से, मतलब टाइम को टी से डिनोट करेंगे और परसेंटेज 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आई बराबर हो जाएगा पी आर टी ओवर 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला है, वेयर इसमें आर का मतलब है रेट और पी का मतलब होगा प्रिंसिपल वैल्यूज़ एंड टी का मतलब होगा टाइम पीरियड और आई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। अब जैसा कि हम एग्जांपल करते हैं कि आपने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना है, तो वो कहते हैं फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 बोरोड फॉर द 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए 1000 रुपया अगर आपने उधार लिए है, यानी जैसे बैंक से हम लोन ले लेते हैं, वो भी उधार ही होता है, 1000 रुपया लेते हैं, तो उस पर 8% पर एनम यानी 1 साल पर 8% जो है वो रेट इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस वो आपने बताना है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा। अब पी आपके पास हो गया 1000 यानी जिसके ऊपर उन्होंने 8% लगाना है, तो टाइम कितना हो गया 1 ईयर, और आर कितना हो गया 8%। आई आपने कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला आपके पास होता है पी आर टी ओवर 100। पी की वैल्यू आपके पास 1000 है, आर की वैल्यू आपके पास 8 है, टी मतलब 1 है, और 100 पर डिवाइड कर देंगे तो ये 80 रुपीज़, यानी आपके पास अगर 1000 रुपये उधार लिया है तो 8% अगर आपने एक्स्ट्रा पे करना है, इट मीन्स आपके पास 1000 रुपये आपने लिया था तो आपने 1080 वापस करना है, यानी 80 रुपये जो है वो इंटरेस्ट होगा। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है, वो कहते हैं फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 500 बोरोड फॉर द 4 ईयर। अब ये 4 साल के लिए उन्होंने लिया एट द 11% पर ईयर यानी पर एनम। तो इसमें देखें पी आपका जो है 500 हो गया, आई आपने कैलकुलेट करना है, आर आपका 11% हो गया और टाइम कितना हो गया 4 ईयर हो गया। तो आई बराबर हो जाएगा पी आर टी ओवर 100। पी की वैल्यू आपके पास 500 होगी, आर की वैल्यू 4 है, टी आपके पास 11 मतलब टी टाइम जो है वो 4 हो गया और आर जो है वो 11 हो गया, डिवाइड बाय 100। तो ये कैलकुलेट किया तो ये इंटरेस्ट कितना आ गया 220 रुपये जो आपने एक्स्ट्रा पे करना। उसके बाद उसी से हम इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी आई का जो फार्मूला है आपके पास, आई का फार्मूला जैसे है यहाँ से पी आर टी ओवर 100। तो अगर आपने यहाँ से अगर आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है और रेट और टाइम दिया हुआ तो आप पी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको पी और टी और आई दे दिया तो वहाँ से आप आर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से टाइम अगर आपने कैलकुलेट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो जैसा कि देखें वो कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में इससे रिलेटेड कि अगर आपके पास 700 इन्वेस्टेड हुए हैं एट द 4% पर एनम, यानी 1 साल पर 4% पर 4% रेट के ऊपर अगर 700 को इन्वेस्ट किया गया, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू रीच 784, यानी 784 तक पहुँचे तो वो देखें वो बताते हैं कि कितना टाइम लगेगा, यानी इट मीन्स कि आपने टाइम कैलकुलेट करना है। अब प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 700 और उसके बाद रेट कितना दिया हुआ है 4% यानी आर हो गया, और 784 इट मीन्स के यानी उसमें उन्होंने बताया है कि ये अमाउंट जो है 700 से 784 तक पहुंच रही है, इट मीन्स कि टोटल अमाउंट जो है वो 784 होती है। अब अमाउंट का फार्मूला मैंने पीछे भी बताया था कि टोटल अमाउंट मीन कि आपने टोटल जो पे करना होता है वो प्रिंसिपल के अंदर आपने इंटरेस्ट को ऐड करना है, तो आपने टोटल अमाउंट पे करनी होती है बैंक को या किसी भी कंपनी को जहाँ से आप उधार लेते हैं या आपने लोन लिया है। तो P आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू हो गई P और इंटरेस्ट जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब आपको यहाँ अमाउंट दे दिया उसने 784, तो 784 दे दिया तो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आप A माइनस पी कर लें, तो 784 माइनस 700 यानी 84 जो है आपने एज ए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, यानी 4% के ऊपर क्योंकि 700 था और उन्हें 784 बता दिया, तो जाहिर बात है क्लियर है कि डिफरेंस जो है वो 84 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस के साथ आपने टाइम कैलकुलेट करना है कि ये कितने वक्त में हुआ है, तो यहाँ से उसमें आई कैलकुलेट कर लिया, टी का फार्मूला है आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय पी मल्टीप्लाई बाय आर, तो यहाँ वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आपने 3 कैलकुलेट कर लिया, इट मीन कि 3 ईयर्स में हमारे पास मतलब जो है 700 से 784 रुपीज़ तक पहुँचेगा और 4% जो है पर एनुअली ये इंटरेस्ट रेट था। इसी तरीके से आप ये नेक्स्ट भी फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द टाइम, ये बल्कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट 1-2 एग्जांपल्स और हैं। थैंक यू वेरी मच।